बात सुनना। जिस पत्नी का अपने पति से बहुत प्रेम होता है ना, वो रसोई में कोई नई सामग्री बनाती है तो उस सामग्री को तब तक सुरक्षित रखती है जब तक उसका पति आकर के पहले उसको सेवन ना कर ले। फिर चाहे उसका भाई आ जाए, फिर चाहे उसके पिताजी आ जाएं, चाहे उसकी मित्र आ जाएं, चाहे कोई आ जाए, वो उस वस्तु को छुपा के फ्रिज में और रख देगी, बोले कोई और देख ना ले, ये मेरे प्रेमी, मेरे प्रिय पति के लिए ही है। जो अति प्रिय होता है उसके लिए सामग्री बना करके सबसे छुपा ली जाती है। कहीं ना कहीं ठाकुर जी अगर किसी को वाणी नहीं देते हैं तो मानो ठाकुर जी ये कहना चाहते हैं, तू संसार को या वाणी को देकर के उच्छिष्ट मत करे, कौदिन मैं तेरे सामने आऊंगा, बस मुंह को ही तेरी वाणी सुननी है, या हमारे तो को मैंने संसार के काजे वाणी ना दई, तू या वाणी से केवल मुंह को गा के सुनावेगो, मैं सुनूंगा तेरे शब्दन को, या हमारे संसार कहीं सुनकर के उच्छिष्ट नहीं कर दे, झूठा ना कर दे तुम्हारी वाणी को। इसलिए ठाकुर जी ने मूक बनाया। नेत्र ना देकर के ठाकुर जी बोले, अरे भैया या नश्वर संसार को जितना देखोगे उतने यहां में फंसते चले जाओगे, इस संसार की माया जितनी दिखेगी उतने उसके प्रति आकर्षित होते चले जाओगे। ठाकुर जी ने नेत्र ना देकर के कही, तू संसार मत देखे, संसार देखेगो तो वहां में फंसेगो, तू को मैं नेत्र ही ना दूंगा, तू फंसेगो ही ना, तू तो केवल मोह देखियो, एक दिन मैं प्रकट होऊंगा और मैं ही तो को दिखूंगा। समझ रहे हैं बात को? ठाकुर जी ने जिन वैष्णवों को नेत्र ना दे करके, जिह्वा ना दे करके, श्रवण इंद्रिय ना दे करके अभावग्रस्त रखा है, इसका मतलब उसी प्रकार है जिस प्रकार प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए सामग्री छुपा के रखती है कि जब वो आएंगे तभी इसको प्रस्तुत करूंगा। ठीक वैसे ही ये प्रतीक्षा करें, ठाकुर जी एक दिन आएंगे, और जिस दिन ठाकुर जी आएंगे, जिस वस्तु का अभाव इनको पूरे जीवन रहा, उसी वस्तु के भाव से ठाकुर जी इनको मिलेंगे, प्राप्त होंगे। हमारी बात देखी जाए तो हम आप सब लोग तो उच्छिष्ट कर देते हैं। किसी को गाना अच्छा आता है तो संसार के आगे रिजवार गीत गा करके अपने स्वर से सबको उच्छिष्ट करा देता है अपनी वाणी। किसी को नेत्र मिले हैं तो वो पूरी दुनिया के कोने कोने देख लेता है, और नेत्रों से सबको देख करके सबसे रीझ जाता है, और सबके प्रति अपना मन दे करके मन को सब जगह बांट करके उसको उच्छिष्ट बना देता, झूठा कर देता। अब उच्छिष्ट वस्तु थोड़ी पाते हैं ठाकुर जी, तो बिल्कुल ताजा वस्तु पाते, नई वस्तु। कहीं ना कहीं हमारी वाणी भी उच्छिष्ट हो चुकी है, हमारे नेत्र भी उच्छिष्ट हो चुके हैं, हमारी श्रवणेंद्रिय भी उच्छिष्ट हो सकी हैं, पर इन बालकों की अभी तक इंद्रियां बिल्कुल सुरक्षित हैं। अमनिया, उसको हमारे ब्रज की भाषा में कहते हैं अमनिया हैं, अभी किसी की दृष्टि नहीं पड़ी है, ठाकुर जी ही दृष्टि डालेंगे उस पर। यह भावना किसकी है? ये सूरदास जी की भावना है। सूरदास जी कहते हैं, भैया मेरे नेत्र अभी अमनिया हैं। अमनिया मतलब बोले मैंने कोई देखे ही नहीं है, मेरे नेत्रन में कोई आयो ही नहीं है, अमनिया हैं, बिल्कुल बिल्कुल अभी शुद्ध हैं, बिल्कुल अभी सात्विक हैं, बिल्कुल पवित्र हैं, कोई के भय ना आए ये। और अमनिया का ही भोग लगाते हैं ठाकुर जी। हमारे मंदिरों में नियम है कि भोग बनाते समय रसोइया को भी अपने मुख पर पट्टी बांधनी पड़ती है। क्यों? कि कहीं भोजन की सुगंधी भी उसको ना आ जाए, कहीं सुगंधी से उसकी जीभ में पानी आ गया तो भी ठाकुर जी नहीं पाएंगे। इतनी अमनिया प्रिय है ठाकुर जी को। तो भैया हम आप सबके नेत्र, हम आप सबकी वाणी, हम आप सबके तो मन आदि अमनिया तो रहे नहीं है, ना जाने कितनों ने इनका उपभोग कर लिया है, पर ये बालक जो यहां बैठे हैं इनकी तो अभी अमनिया है। ठाकुर जी इनको स्वीकार करेंगे जैसे सूरदास को किया।